इस इमेज में जो भालू जैसा जीव आप देख रहे हैं, इसे टार्डीग्रेड कहते हैं। इसे दुनिया का एकमात्र अमर रहने वाला जीव कहा जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस जीव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी खासियत की बात करेंगे। एक बहुत ही एक स्पेशलिटी है, इसकी बात करेंगे। इस खासियत की वजह से ये जीव आसानी से नहीं मरता है। अगर वैज्ञानिक इसके इस खासियत के बारे में और उसके पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने में कामयाब हो गए तो संभव है कि किसी जीव को लंबे वक्त तक जिंदा रखा जा सके या फिर अमर बनाया जा सके, खाना और मेडिकल मटेरियल्स को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके और इस तरह की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को भी रोक सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। दरअसल अभी हाल ही में रूसी वैज्ञानिकों ने 46,000 साल पुराने और साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए एक राउंड वॉर्म यानी कीड़े को फिर से जिंदा कर दिया है। ये राउंड वॉर्म्स धरती पर उस समय पाए जाते थे जब यहाँ पर वुली मैमथ, सबर टूथ यानी बड़े दांत वाले बाघ और जायंट एल्क यानी काफ़ी बड़े प्रजाति के हिरण एल्क का राज हुआ करता था। इतने लंबे समय से ये राउंड वॉर्म्स साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में सतह से 40 मीटर नीचे यानी करीब 132 फीट नीचे सुप्तावस्था में जीवित रहा था। इस प्रक्रिया का पूरा इतिहास लगभग 5 साल पहले तब शुरू हुआ जब रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में 2 राउंड वॉर्म्स प्रजातियों का पता लगाया था। इन कीड़ों के बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस किया जा सके, इसके लिए इन दोनों प्रजातियों के 100 कीड़ों को जर्मनी ले जाया गया। इस समय तक इन कीड़ों की असल आयु यानी उम्र का कोई पता नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसके समय का पता लगाने के लिए परमाफ्रॉस्ट में मौजूद पौधों वाली मटेरियल्स का सामग्री का रेडियो कार्बन एनालिसिस किया, जिसमें पता चला कि ये कीड़े असल में 46,000 साल पुराने हैं। इसके रिसर्चर्स में से एक अनास्तसिया शितोलोविच के मुताबिक इन 2 कीड़ों को केवल पानी से रिहाइड्रेट करके वापस जिंदा कर दिया गया था। अभी तक वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि यह कीड़ा किसी ज्ञात प्रजाति का है या नहीं। इसके जेनेटिक एनालिसिस से ये सामने आया कि ये एक नई प्रजाति है, इसे अभी पहली बार खोजा गया है। इसके बाद रिसर्चर्स ने इसे पैनाग्रोलाइमस कोलिमेनिस नाम दिया। इस पूरे इन्फॉर्मेशन में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये कीड़ा इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा। दरअसल वो तरीका जिससे कोई जीव हर तरह के वातावरण में लंबे समय तक जीवित रह सकता है या सर्वाइव कर सकता है, उसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। क्रिप्टोबायोटिक अवस्था में जीव बिना पानी या ऑक्सीजन के बेहद ठंडे या गर्म तापमान में, एक्स्ट्रा रेडिएशन वाले माहौल में और यहाँ तक कि स्पेस के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। जानकार कहते हैं कि यह मृत्यु और जीवन के बीच की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस हद तक कम हो जाती है कि उसका पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है, यानी वो डिटेक्ट ही नहीं पाता कि आदमी जिंदा है या मर गया है। इसके चलते कोई भी जीव इस स्थिति में अपना जीवन रोक सकता है और फिर से अनुकूल माहौल में उसे शुरू कर सकता है, यानी बॉडी के अनुकूल जब उसको माहौल मिला तो फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देगा और जिंदा हो जाएगा। इसी तरह की कैपेसिटी टार्डीग्रेड में भी पाई जाती है, जिसका कि जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। इसके चलते टार्डिस मिशन के तहत साल 2007 में इस जीव को अंतरिक्ष में इसलिए भेजा गया था जिसे ये जाना जा सके कि ये स्पेस में भी जिंदा रह सकता है या नहीं। टार्डीग्रेड्स ने 10 दिनों तक अंतरिक्ष के वैक्यूम के साथ साथ कॉस्मिक रेडिएशन और काफ़ी गर्म तापमान को झेला। जब ये पृथ्वी पर वापस लौटा तो ये जीवित और स्वस्थ था, जिसके बाद ये पता चला कि टार्डीग्रेड्स क्रिप्टोबायोसिस की स्थिति में जा सकते हैं, इसमें ये कैपेबल हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 1 केल्विन यानी लगभग -272 सेंटीग्रेड से लेकर 420 केल्विन 420 केल्विन सेंटीग्रेड में कहें तो 150 सेंटीग्रेड का तापमान झेल सकते हैं और महासागरों की सबसे गहरी गर्तों में मौजूद प्रेशर से 6 गुना ज़्यादा प्रेशर ये बियर कर सकते हैं। इंसानों के मुकाबले ये सैकड़ों गुना ज़्यादा रेडिएशन में भी जीवित रह सकते हैं। ये 30 सालों से ज़्यादा समय तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं और धीरे धीरे लगभग पूरी शारीरिक क्रियाएं रोक लेते हैं, जिसके चलते सूख कर इनमें केवल 3% पानी की मात्रा रह जाती है। बाद में पानी और आहार मिलने पर ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। खैर, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये दुनिया का इकलौता अमर जीव क्यों कहा जाता है।
यहाँ अभी कुछ दर्शकों के मन में अभी भी ये उत्सुकता बनी होगी कि आखिर ये टार्डिग्रेड मरता कैसे है, फिर कोई अमर कैसे हो सकता है। दरअसल पूरी तरह से सक्रिय होने पर टार्डिग्रेड आमतौर पर केवल कुछ महीनों के लिए जीवित रहते हैं, यानी जब ये जीवित अवस्था में अपने आप को रखते हैं तब। जब पानी की कमी होती है तो वे बॉल की तरह कर्ल हो जाते हैं, इसलिए इसे ट्यून अवस्था भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये काफ़ी आसानी से मर सकते हैं जब ये ट्यून में नहीं होते हैं, क्योंकि ये बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह नाजुक होते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।